नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। सच्चे मन से जो भक्ति करता है उसको भगवान जरूर से मिलते हैं, लेकिन हम ही तो है ना बहुत परेशान रहते हैं। कभी ध्यान हमारा भटका करता है, कभी इधर लग जाता है, कभी उधर लग जाता है, तो उससे जिससे कि हमारा बहुत मन परेशान रहता है। लेकिन अगर हमें भगवान की भक्ति पानी है, भगवान की सच्ची साधना करनी है, तो हमको अपना मन एकाग्र करना होगा। भगवान भी सोचते हैं कि मैं तो इसका जो ये मांगता है मेरा भक्त, मैं उसको सब पूरा कर दूं, सब मैं चाह दूं। लेकिन कमी क्या होती है? हमारी एकाग्रता की। भगवान तो हमारी हर मनोकामना को, हर चाहत को, जो जो हम सोचते हैं उसको मांगने के लिए, उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन हम ही तो बहुत परेशान रहते हैं। जैसे अगर किसी का, हम लोग का दिमाग कितना भटका करता है, किसी का कहीं कुछ गलत गलत हो गया और दिमाग में तरह तरह के ख्याल चला करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कुछ भी हुआ तो गलत सोच पहले ही आती है, गलत, और वो और भी गड़बड़ करती है। वो हमारे आगे के जीवन के लिए गड़बड़ करती है। हमारी सोच तो गड़बड़ होती है, और अगर हम अपना ध्यान केवल एक समय पर एक काम पर लगाएं तो हम जरूर सफल होंगे। सफलता हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। एक छोटी सी कहानी इसी बात पे, एक छोटी सी कहानी। एक राजा होता है, वो बहुत ही अच्छा राजा होता है, बहुत न्यायप्रिय होता है, सबका लिए बहुत, प्रजा का बहुत देखभाल करता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक कमी थी कि राजा की कोई संतान नहीं थी। वो बहुत परेशान रहता था कि उसके बाद जब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके राज, जो कि इतना बड़ा राज था, उसकी देखभाल कौन करेगा। वो बहुत परेशान रहता था। तो एक बार उसने सोचा कि क्या करूं, तो मंत्री को ऐसे ही रात भर टहलता रहा, चहलकदमी करता रहा, परेशान होता रहा कि क्या करूं, क्या मैं ऐसा काम करूं और किसको अपना राज्य सौंपूं कि वो, मतलब वो मेरे राज्य का करता धरता बन जाए, बहुत अच्छे से वो मेरे राज्य की देखभाल करे, किसको मैं राज्य सौंपूं। तो बहुत परेशान रहता है राजा। तो उसमें एक दिन ऐसे, तब तक रात भर टहलता है, रानी से भी विचार विमर्श करता है, तो उसको ध्यान आ जाता है कि अच्छा चलो, एकदम से एक विचार पहुंचता है उसके दिमाग में, चलो अच्छा चलो यही करके देखता हूँ। तो वो अगले दिन मंत्री को बताता है कि हाँ मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा करो तुम पूरे शहर में मुनादी करा दो कि कल सूर्यास्त के समय मुझसे मिलने जो भी कोई नौजवान मुझसे मिलेगा, या जो कोई भी जो चाहता है इस राज्य का राजा बनना, मुझसे मिलेगा, तो वो आके कल सूर्यास्त के टाइम जरूर से मिले। तो मंत्री भी सोचता है कि ये भी कोई बात हुई, राजा बनने के लिए तो हर कोई तत्पर रहेगा, हर कोई परेशान रहेगा, सोचेगा, तो वो तो राजा से हर हाल में मिल ही लेगा, तो इसमें ये कोई बड़ी बात मंत्री को भी नहीं लगी। लेकिन जैसे राजा का वो था, मतलब उन्होंने कहा था, तो उसने पूरे राज्य में मुनादी करा दी। और उसी समय राजा ने कहा कि एक बहुत बड़े से मेले का आयोजन करवाओ, जिसमें कि बहुत सारे झूले, मिठाइयाँ, फल फूल, जो भी कुछ खाने पीने की एक से एक अच्छी चीजें, और जो कि जिससे कि बहुत रोमांच आए, हर चीज, खेल कूद, बहुत सब चीजें, जैसे झूले वगैरह तो थे, सब लगवा दिए, बहुत बड़ा मेला लगवा दिया। अब जब मेला लगवा दिया तो मेले का आयोजन कराया तो पूरी, और जैसे एक दिन बाद राजा को मिलना, एक दिन पहले ही मेला लगवा दिया उन्होंने, राजा ने, और पूरी प्रजा बिल्कुल मेले में जुट गई, बहुत ज्यादा सब मेले में। तो उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ राजा से, उन्होंने सोचा कि राजा से मिलना तो बहुत आसान चीज है, इस मेले का आनंद उठा लिया जाए। और वो सब मेले में पूरी की पूरी प्रजा, जितने भी यंग लड़के थे या जो आदमी थे, लेडीज थी, औरतें थी, बच्चे थे, सब उस मेले में जम के हिस्सा लेने लगे, क्योंकि उसमें गेम भी थे, घुड़सवारी थी और तरह तरह के झूले थे। तो उनको इतना ज्यादा मजा आने लगा, तो हर आदमी, कोई भी उस राजा से मिलने नहीं गया। अब राजा को भी पता तो था ही इस बात का कि हाँ कोई ना कोई जो इसके काबिल होगा वही मुझसे मिलेगा। लेकिन फिर एक नौजवान देखा, शाम को राजा इंतजार करते रहे कि कोई आए मिलने उनसे। तो एक नौजवान दिखा, तो नौजवान जब आया, मिलने आया, तो राजा ने पूछा कि क्या तुम नहीं गए मेले में? तो कहा हाँ महाराज, आपसे मिलना ज़्यादा जरूरी था, तो मुझे आपसे मिलना ज़्यादा जरूरी था, और मेले में तो मैं चला ही जाऊंगा, वो तो मनोरंजन की चीज़ है, वो तो कभी भी कर लूंगा मैं। और आपसे मिलना, जो आपने बताया था, इतना बड़ा कार्यभार आप सौंप रहे हैं, तो उसके लिए तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तो जिम्मेदार होना भी पड़ेगा ना। तो वो मिलने आया, तो राजा ही उसका देख के बहुत ही ज़्यादा गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए कि उनको एक बहुत ही, जिस तरह के वो सोचते थे, जिस तरह का वो जिस पे वो विश्वास कर सके और अपना राज्यभार उस पर सौंप सके,
तो उन्होंने तुरंत उस लड़के को, जो यंग लड़का था, उसको राजगद्दी में बैठा के उसको अपना राज्यभार, अपने राज्य का पूरा भार सौंप दिया और राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो लड़के ने कितना अच्छा किया, उसने अपनी बहुत ज़्यादा खुशी तो उसको राजा बन के भी बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन राजा बनने पे जिम्मेदारी ज़्यादा थी और उसने अपने मनोरंजन का ध्यान ना देकर और उसने इस बात पे ध्यान दिया, अपनी उस जिम्मेदारी पे ध्यान दिया। एक समय पे उसने एक ही काम किया और उसको कितना सब कुछ कितना अच्छा अच्छा मिला। इसीलिए दोस्तों, हमको एक समय पे एक ही काम करना चाहिए, जिससे कि हम जब वो काम करेंगे, एक समय में एक ही काम करेंगे, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।